बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 8 है, मटेरियल कास्टिंग। उसका टॉपिक है इन्वेंट्री लेवल, उसका क्वेश्चन नंबर 29 है। आइए देखें इस क्वेश्चन में क्या कहता है। कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू अ मटेरियल यूज्ड बाय अमीन इंडस्ट्री इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। ये अमीन इंडस्ट्री का डाटा दिया गया। सबसे पहले नॉर्मल कंजम्पशन दी गई। नॉर्मल मीन एवरेज कंजम्पशन है, 1600 पर वीक है। देन मिनिमम कंजम्पशन है 1400 पर वीक्स। देन मैक्सिमम कंजम्पशन है 1800 पर वीक। इसके बाद कहता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इट मीन ईओक्यू हमारे पास 6000। देन इसके बाद हमारे पास रीऑर्डर पीरियड है। रीऑर्डर पीरियड मीन लीड टाइम होता है, और लीड टाइम देखा जाए तो ये 4 to 6 वीक दिया गया। रिक्वायरमेंट में हमें से कहता है कि री ऑर्डर लेवल मालूम करना, इट मीन ऑर्डर लेवल या ऑर्डर पॉइंट मालूम करना है। देन मैक्सिमम स्टॉक लेवल मालूम करना है। देन मिनिमम स्टॉक लेवल मालूम। आइए देखें, सबसे पहले हम ऑर्डर लेवल मालूम करते हैं। ऑर्डर लेवल का हमारे पास फार्मूला क्या होता है? नंबर 1, ऑर्डर लेवल। अगर ऑर्डर लेवल का हम फार्मूला देखें तो हमारे पास ऑर्डर लेवल का फार्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन कह लें या मैक्सिमम यूजेस कह लें, मैक्सिमम कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम, यानी खास टाइम पीरियड में जो हमारी मैक्सिमम कंजम्पशन है। देखा जाए तो क्वेश्चन में हमारे पास मैक्सिमम कंजम्पशन दी गई। मैक्सिमम कंजम्पशन हमारे पास 1800 है। और लीड टाइम देखा जाए तो लीड टाइम हमारे पास दो तरह का दिया गया, 4 to 6 वीक। अगर फार्मूले में मैक्सिमम कंजम्पशन है तो लीड टाइम भी आपने मैक्सिमम लेना है। एक 4 है, एक 6 है, तो इसमें मैक्सिमम ये 6 होगा, तो मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 1800 मल्टीप्लाई 6 कर लें तो ये आपका ऑर्डर पॉइंट आ जाएगा तकरीबन 10,800। देन नेक्स्ट हमसे डिमांड करता है इस क्वेश्चन में मिनिमम स्टॉक लेवल मालूम करना है। आइए देखें मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे मालूम करते हैं। मिनिमम स्टॉक लेवल का हमारे पास फार्मूला होता है ऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम। इसे हम एवरेज कंजम्पशन, एवरेज यूजेज या एवरेज रिक्वायरमेंट वगैरह भी कह सकते हैं। अगर इस फार्मूले के मुताबिक हम चलें तो सबसे पहले हमें ऑर्डर लेवल चाहिए। ऑर्डर लेवल हमने खुद मालूम किया ये पार्ट 1 में, जो कि 10,800 यूनिट है, यानी 10,800 यूनिट। माइनस कर रहे हैं एवरेज कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम। एवरेज कंजम्पशन ये क्वेश्चन में दी गई है, नॉर्मल कंजम्पशन को ही हम एवरेज कहते हैं, जो कि 1600 है, मल्टीप्लाई लीड टाइम। अब लीड टाइम हमें दो तरह का दिया गया है, एक 4 to 6 वीक है, तो एवरेज कैसे लेंगे? इन दोनों को ऐड करें, 4 + 6 और 2 पे डिवाइड कर दें तो ये एवरेज आ जाएगी हमारे पास 5। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो देखा जाए तो 10,800 माइनस 1600 ज़रा 5 करते हैं तो ये 1600 ज़रा 5 करने से हमारे पास आ जाता है 8000 यूनिट। तो 10,800 में से 8000 यूनिट माइनस कर किया जाए तो ये आपके पास आ जाएगा 2800, इट मीन 2800 यूनिट। देन इसके बाद नेक्स्ट जो हमसे क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है वो मैक्सिमम स्टॉक लेवल है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का अगर फार्मूला देखा जाए तो हमारे पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फार्मूला कुछ यूं होता है, ऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम और इसमें हम प्लस कर देते हैं EOQ, इट मीन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी प्लस EOQ। इस फार्मूले के मदद से अगर देखें, सबसे पहले हमें ऑर्डर लेवल चाहिए जो कि हमने ऊपर मालूम किया हुआ है 10,800 यूनिट है, माइनस मिनिमम कंजम्पशन वो क्वेश्चन में हमें दी गई है ये दूसरे नंबर पर, जो कि 1000 यूनिट है, 1400 यूनिट है, मल्टीप्लाई लीड टाइम। लीड टाइम भी मिनिमम ही होगा जो कि 4 वीक्स है, प्लस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो कि 6000 यूनिट हमें क्वेश्चन में गिवन है। इन सब को प्लस माइनस किया जाए, यानी सबसे पहले 1400 मल्टीप्लाई 4 करें तो ये 5600 आ जाएगा।
پلس اس میں کر لیں 6000 یونٹس، ان سب کو پلس مائنس کریں تو یہ تقریباً ہمارے پاس آ جاتا ہے 10,800 مائنس 5600 پلس 6000، تو یہ آ جائے گا 11,200 یونٹ۔ تو یہ ہمارے پاس میکسیمم سٹاک لیول تھا